हेलो व्यूअर्स, ये मेरा सेकंड वीडियो है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के ऊपर पीवाईक्यू का है। एंशिएंट इंडिया की सीरीज चल रही है, क्विक रिवीजन सीरीज। और इस सीरीज के माध्यम से हम पीवाईक्यू के यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनका रिवीजन करा रहे हैं। साथ ही साथ जहाँ पे सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है वो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन भी हम ऐड करते चल रहे हैं। पूरा वैल्यू एडिशन किया गया है इस वीडियो में पीवाईक्यू के माध्यम से। और चूंकि हिस्ट्री एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप पीवाईक्यू भी अच्छे तरीके से करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कई सारे प्रश्न परीक्षा भवन में रेडी टू सॉल्व करने के लिए मिल जाते हैं। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए ये यूपी पीसीएस 2023 की प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यू सीरीज जो है मेरी चल रही है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला वीडियो मैंने जो प्रागैतिहासिक काल में डाला था और ये दूसरा वीडियो है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के ऊपर। पहला प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वो मुख्यतः आश्रित होता है। ये आश्रित थोड़ा सा गलत दिखा हुआ है, टाइपिंग का एरर आ सकता है कहीं कहीं। देखिए, आश्रित मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वे मुख्यतः आश्रित है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है डी ऑप्शन विज्ञान पर, सी ऑप्शन धर्म पर, डी ऑप्शन अर्थव्यवस्था पर और ए ऑप्शन संस्कृति के ऊपर। लेकिन हमारा उत्तर संस्कृति ही होगा क्योंकि संस्कृति ही वो टोटल है, सम है जिसमें अर्थव्यवस्था, धर्म, विज्ञान, कला, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं आदि आपकी वेशभूषा सब सम्मिलित होता है। तो हमारी समाज की जो विलक्षणता है या मानव समाज की वो संस्कृति पर है। नेक्स्ट स्लाइड। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? यहाँ पर सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता। इसका उत्तर आपको क्लियर है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन देंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं या इसका सही नाम क्या होगा। अगर ये प्रश्न आ जाए तो चूंकि जब एक बड़ी विशाल सभ्यता मिलती है और सिंधु घाटी जैसी सभ्यता मिलती है जिसका विस्तार सिंधु घाटी क्षेत्र के बाहर है, उसके भी बाहर है, अगर हम देखें तो गुजरात में इसका विस्तार मिल जाता है। प्राक हड़प्पन स्थल हमको महाराष्ट्र तक में मिलते हैं। फिर हम इसको जम्मू में देखते हैं, अफगानिस्तान के अंदर इसके क्षेत्र मिलते हैं, बलूचिस्तान में इसके क्षेत्र मिलते हैं। और अगर इसका हम विस्तार देखें तो नॉर्थ में हमको मांडा दिखता है। अगर हम इसका विस्तार देखें तो नॉर्थ में मांडा है जो कि जम्मू में है, साउथ में दैमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में है। और इसी तरीके से अगर हम वेस्ट की बात करें तो सुतका गैंडोर है जो कि हमारे बलूचिस्तान में है और आलमगीरपुर है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। और ये वेस्ट टू ईस्ट देखें तो ये हमारा 1600 किलोमीटर है। और अगर हम नॉर्थ टू साउथ देखें तो ये हमारा 1400 किलोमीटर है। लगभग 12,99,960 किलोमीटर इसका जो है वर्ग क्षेत्रफल रहा है। तो इतनी बड़ी सभ्यता है, इसलिए इसका उपयुक्त नाम क्या होगा? वो हड़प्पा सभ्यता होगा। और हड़प्पा क्यों होगा? क्योंकि इस सभ्यता का जो सबसे पहला स्थल मिला था वो 1921 में मिला था। 1921 में मिला था। कहाँ मिला था? रावी नदी के तट पर मिला था, जिसे कि हम हड़प्पा कहते हैं। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज 1921 में की। इसलिए इसका उपयुक्त नाम क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता होगा। लेकिन चूंकि ये प्रारंभ में इसके स्थल जो हमको महत्वपूर्ण मिले वो कहाँ मिले? सिंधु घाटी सभ्यता मिले। और इसका एक नाम और भी हो सकता है, ये कांस्य युगीन सभ्यता भी है। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता भी है। क्यों? क्योंकि ये पहली सभ्यता है जिसमें कांसे का पहले उपयोग हुआ है। और ये पहली नगरीय सभ्यता भी है। क्यों? क्योंकि ये इसमें इस सभ्यता का जो महत्व है वो इसके नगरीय स्वरूप के चलते है। व्यापारिक अर्थव्यवस्था इसकी रही है जिसके चलते कृषि अधिशेष का उत्पादन इसकी विशेषता रही है। तो ये सारी चीजों के चलते हम सिंधु घाटी सभ्यता जो का हड़प्पा स्थल जो है वो किससे जुड़ा रहा है? हड़प्पा से जुड़ा रहा है। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से। ये पहले वीडियो में आपको क्लियर करा चुका हूं। फिर ऐतिहासिक युग से नहीं होगा, उत्तर ऐतिहासिक युग से नहीं होगा। यहां पे समझने की आवश्यकता है कि इतिहास को हम 3 खंडों में बांटते हैं। एक है हमारा प्रागैतिहासिक, दूसरा है हमारा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा है हमारा ऐतिहासिक। जो प्रागैतिहासिक काल है यहाँ पे सिर्फ हमको कुछ उत्खनन करके पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिसके चलते ये प्रागैतिहासिक युग है। आद्य ऐतिहासिक युग में हमको पुरातात्विक अवशेष के साथ साथ कुछ हमको रिटिन सोर्सेज भी मिलते हैं। लेकिन रिटिन अभी भी रीडेबल नहीं है।
उसको पढ़ा नहीं जा सका है, जिसके चलते वो आद्य ऐतिहासिक युग कहलाता है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, पीएचपी कहलाता है। क्यों? क्योंकि हमें इस युग में ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसका उत्तर आपको मैंने बताया आद्य ऐतिहासिक युग से होगा, प्रोटो हिस्टोरिक। फिर नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न देखने में इजी लग रहे हैं, परंतु ये प्रश्न बहुत ही टफ है अगर आपने उसको डिटेल वे में नहीं पढ़ रखा है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। अब देखिए, हमें दोनों सभ्यताओं की तुलना करके इस प्रश्न के उत्तर पर पहुंचना है। क्योंकि गैर आर्य थी, क्यों? क्योंकि वो नगरीय सभ्यता थी। निश्चित रूप से अगर हम आर्य सभ्यता की बात करें तो वो ग्रामीण संस्कृति थी। फिर अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता की अपनी लिपि भी थी। फिर उनकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी और उनका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि उनकी अपनी नगरीय सभ्यता थी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वो एक नगरीय सभ्यता थी। और जो डिस्टिंक्ट फीचर है वो क्या है? नगरीय सभ्यता है। नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? देखिए, महत्वपूर्ण कारक हो सकता है कि ये सारे कारक सही हों। आपसे पूछ रहा है परीक्षा में कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसको आर्यों से क्यों पूर्व रखा जाए, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो लिपि कारण माना जा सकता है, नगर नियोजन माना जा सकता है, तांबा माना जा सकता है, मृद भांड माना जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक की अगर बात की जाएगी तो इसका आंसर डी होगा, मृद भांड। और मृद भांड क्यों? क्योंकि जो हमारे इंडस सिविलाइजेशन के आईसी के जो हमारे मृद भांड हैं वो वैदिक पीरियड के मृद भांडों से अलग है। क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं? ये काले चित्रित हैं, पहले तो ब्लैक पेंटेड हैं और साथ ही इनको लाल रंग से जो है रंगा गया है, लाल रंग से यानी रेड कलर से इनको रंगा गया है। लेकिन अगर हम वैदिक पीरियड की बात करेंगे तो इनके धूसर हैं और चित्रित धूसर हैं। तो जो चित्रित धूसर मृद भांड हैं वो वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए हैं और जो काले रंग के चित्रण से लाल रंग से रंगे हुए मृद भांड हैं वो हमारे किस काल से जुड़े हैं? वो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर सही होगा। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। अब देखिए, ये प्रश्न भी पूछा गया इंडस सिविलाइजेशन और वैदिक सभ्यता को जोड़ करके, और भिन्नता पूछ रहा है अलग क्यों थी। अब अगर हम देखें तो वैदिक सभ्यता एक विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं वहां नहीं है, वो ग्रामीण संस्कृति है। फिर इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी, तो किसके पास थी? इंडस सिविलाइजेशन वालों के पास चित्रलेखीय लिपि थी। बिल्कुल सही है, यह पॉइंट भी सही है। इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। देखिए, ये एक अभाव गहरा है और इसलिए ये पॉइंट सही होगा, क्योंकि हम वैदिक संस्कृति में देखते हैं लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का होना। अभाव कहाँ पर है? इंडस सिविलाइजेशन में, वैदिक कल्चर में नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा और सही उत्तर इसका क्या बनेगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। जानकारी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत। अब देखिए, शिलालेख हमको इस काल के मिले ही नहीं है। मोहरें मिली हैं, निश्चित रूप से मोहरें मिली हैं, लेकिन उन मोहरों पर जो लिपि अंकित है उसे पढ़ा नहीं जा सका है। फिर पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख हमने बताया मिले हैं, लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सका है। पुरातात्विक खुदाई हमको यहाँ पर हुई है, इसी से हमको सारे साक्ष्य मिले हैं। तो कुल मिलाकर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया, शिलालेख तो होगा नहीं, पुरातत्व संबंधी खुदाई जो है इनसे प्रकाश पड़ता है। बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, इनसे प्रभाव नहीं पड़ता है। धार्मिक ग्रंथ नहीं मिलता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल सूत्र वहां पाई गई क्या है? मोहरें, मगर इससे जानकारी कुछ नहीं मिलती है। मंदिर से वहां प्राप्त नहीं हुआ है, लिपि मिली मगर पढ़ी नहीं जा सकी है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। कुछ हमको इंस्ट्रूमेंटल टाइप के वीपन्स मिले हैं, लेकिन वो दे वर नॉट यूज्ड फॉर एनी एग्रेशन। ठीक है, वो टूल्स टाइप के हमको मिले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आरएएस राजस्थान पीसीएस में पूछा गया और इसका आंसर जो है बी है। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है?
हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए, एम रफीक मुगल, ये एक इतिहासकार हैं, पुरातात्विक अन्वेषण उन्होंने किया है, पाकिस्तान से संबंधित है, और इन्होंने ये कहा कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी। नो, ये नहीं कहा था, बल्कि कहा था नहीं ली थी। और आप यहीं पर इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, यहीं पर आपको जोड़ा सही नहीं है, यहीं पे आपको ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा कि ए ऑप्शन ही जो है वो गलत है, सही नहीं है। और बाकी जो 3 ऑप्शन है आप रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं कि ई जे एच में के इन्होंने कहा सुमेर से लोगों ने पलायन किया था। मार्टिमल व्हीलर, इन्होंने विंग्स की बात की थी, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवर्तन हुआ था। और अमलानंद घोष ने हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणामस्वरूप यानी स्थानीय उत्पत्ति का इन्होंने जो है सिद्धांत दिया था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। अकबर हम भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें तो इसका उत्तर क्या होगा, हड़प्पा संस्कृति होगा, क्योंकि सर्वाधिक प्राचीन हमारी जो संस्कृति है वो हड़प्पा संस्कृति है। निश्चित रूप से बाद के तीनों ऑप्शन जो है बाद में हो जाएंगे, क्योंकि चांदी हमको कहाँ मिल जाती है, हड़प्पा संस्कृति में ही मिल जाती है। नेक्स्ट, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। तो मिट्टी का किस रंग का उपयोग हुआ है, निश्चित रूप से अभी जैसे मैंने बताया कि हड़प्पा के जो मृद भांड है वो काले रंग से चित्रित हैं और उन पर लाल रंग का पेंट किया गया है, तो यह आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है हम पूर्व आर्य काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल और कुषाण काल। चूंकि अगर हम बात करें मूर्ति पूजा की, एक पशुपति नाथ शिव की आदि मूर्ति हमको मोहनजोदड़ो से मिली है, इसी तरीके से हमको मृण मूर्तियां मिली हैं, मार्त देवी की मूर्ति मिली है। तो अगर हम मूर्ति पूजा के संदर्भ में देखें तो भारत में मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ हम मान सकते हैं वो पूर्व आर्य काल यानी पूर्व वैदिक काल से मान सकते हैं। और इसकी जड़ें कहाँ मिलती हैं, आईसी में मिलती हैं, इंडस सिविलाइजेशन में मिलती हैं। इसलिए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। और हमें जैसे मैंने आपको बताया साक्ष्य के रूप में मृण मूर्तियां हैं, मैंने आपको पशुपति शिव की जो आदि मूर्ति मिली है वो एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। फिर नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था। देखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम हड़प्पा संस्कृति की मोहरों की बात करें और टेराकोटा की बात करें, मोहर और टेराकोटा की बात करें, तो रिप्रेजेंटेशन यानी किनका उस पर उत्कीर्ण नहीं हुआ है, निरूपण नहीं हुआ है। तो बाघ का हमको चित्र मिलता है, ये बिल्कुल फैक्ट सही है। गेंडा भी मिलता है, ये भी सही है। हाथी मिलता है, ये भी सही है। गाय का नहीं मिला, गाय विशेष रूप से वैदिक कल्चर से जुड़ी हुई है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखें। फिर सूची 1 और सूची 2 को संबोधित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, ये प्राचीन स्थल दे रखे हैं और ये पुरातात्विक जो है खोज जो हुई है उसको। अगर हम लोथल की बात करें तो देखिए, लोथल से हमको गोदीबाड़ा मिला है तो उसको ए का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एलिमिनेशन भी कर सकते हैं कि ए के ऑप्शन में 2 जहाँ दे रखा है तो हमारा कम से कम ये वाला ऑप्शन ए नहीं होगा और एटलीस्ट हमारा दूसरा ऑप्शन जो है सी नहीं सही होगा। बाकी हमारे दोनों ऑप्शन जो है इसमें हम एलिमिनेशन हम लगा सकते हैं। फिर अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें कालीबंगा, तो कालीबंगा से हमको क्या मिला हुआ है, जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। सॉरी, लोथल गोदी और कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है, तो बी का 1 ऑप्शन दे रखा है, यहां भी बी का 1 ऑप्शन दे रखा है। अब सी देख लेते हैं, धौलावीरा, यहां पर हमें क्या मिला है, बनवाली। बनवाली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली है, हल की, यहां पर हल होगा, हल की प्रतिकृति मिली है, तो ये बनवाली हो गया और धौलावीरा ये हो गया। तो सी का 4 हो गया और डी का आपका 3 आंसर हो गया। तो जो आंसर आपका सही आ रहा है, कौन सा आ रहा है, सी का 4 हो गया और डी का 3 हो गया। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये आपका डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, इसका आंसर सीधे सीधे अभी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है और फिर ये किन नदियों के किनारे अवस्थित है, लोकेटेड थे। तो अगर हम हड़प्पा की बात करें तो ये रावी नदी के किनारे था, हड़प्पा रावी नदी। रावी जो है हम ऐसे लिखते हैं,
हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे था, हस्तिनापुर गंगा के किनारे है। और अगर हम यहीं से एलिमिनेशन लगाएं तो एक ऑप्शन दो दे रखा है, हड़प्पा रावी दे रखा है, दो कहीं और दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीधे सीधे एलिमिनेशन कर दीजिए और उसके बाद बी का आपका 3 आंसर, गंगा हो गया, नागार्जुन कोटा सी कृष्णा नदी हो गया और पैठन आपका गोदावरी किनारे हो गया। तो टोटल आपके सारे चयन हो गए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों की नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए ये हड़प्पा की बस्ती है और ये नदी है, यहाँ भी वही प्रश्न पूछा गया है, दूसरे स्थल आ गए। तो हड़प्पा जो है हमारा रावी, मैंने जैसे भी बताया। फिर कालीबंगा आप लोथल को भोगवा में ले लीजिए। अब इसके बाद रोपड़ आपका सतलज के किनारे है। अब बचा गया कालीबंगा, कालीबंगा घग्गर किनारे हो गया। तो अब आप आंसर को मिला लीजिए। ए का जो है सबसे पहले 3 होना चाहिए। अब ए का 3 ए और बी में दे रखा है, कालीबंगा जो है कहाँ दे रखा है? वो घग्गर में दे रखा है, 2 में दे रखा है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो है आपको सारे ऑप्शन मैंने मिला ही दिए हैं। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से मिला है? देखिए अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा 2 ऐसे स्थल हैं सिंधु सभ्यता के जहाँ से बहुत सारे पुरातात्विक हमको अवशेष मिले हैं और उनमें एक महान स्नानागार भी है। और ये महान स्नानागार जो है कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। और अगर हम मोहनजोदड़ो पर थोड़ा सा और भी नजर डाल लें कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, तो देखिए यहां से हमको सभागार मिला है। क्या मिला है? सभागार मिला है। पुरोहित का आवास भी यहाँ से मिला है, पुरोहित का आवास हमको यहाँ से मिला है। साथ ही साथ हमको जो है महाविद्यालय मिला है, यानी एक डिग्री कॉलेज आप कह सकते हैं, महाविद्यालय मिला है यहाँ से। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है अगर बात की जाए तो वो भी मोहनजोदड़ो की है। फिर सूती कपड़े का साज, कॉटन का साज कहाँ से मिला है हमको? वो भी मोहनजोदड़ो से मिला है। फिर अन्नागार या धान कुठार हमको कहाँ से मिले हैं? वो भी हमको मोहनजोदड़ो से मिले हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें योगी का सिर, योगी का सिर जो है, एक योगी है उसका हमको सर मिला है यानी सिर मिला है। और वो जो है किस प्रजाति का है? वो मंगोलाइट प्रजाति का है। किस प्रजाति का है? मंगोलाइट प्रजाति का है। और कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से ही मिला है। फिर मोहनजोदड़ो से ही हमको एक कांस्य की नर्तकी भी मिली है, कांस्य नर्तकी मिली है। और ये नर्तकी किस तरीके की है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रकार की मिली है। और वो कौन सी मिली है? वो भी हमको मोहनजोदड़ो से मिली है। तो ध्यान रखिए योगी का एक सिर मिला है, वो किस प्रकार का है? मंगोलाइड है। और कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। इसी तरीके से एक कांस्य नर्तकी मिली है, वो कहाँ से मिली है? वो भी मोहनजोदड़ो से मिली है, वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। और ये दोनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाय द वे आपको इस तरीके से पूछ लिया जाए स्टेटमेंट में, मोहनजोदड़ो से एक योगी मिला है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, मोहनजोदड़ो से एक कांस्य नर्तकी मिली है जो कि मंगोलाइड है, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? 1 सही है, 2 सही है, यानी ए सही है, बी सही है, ए बी दोनों सही है और दोनों गलत है। अगर इस तरीके से ये प्रश्न पूछ लिया गया तो डेफिनेट आपके लिए मंगोलाइड और प्रोटोऑस्ट्रेलाइड को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज को, इस फैक्ट को ध्यान में रखने की आवश्यकता और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। फिर अगर इसकी हम बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो की खोज जैसे कि मैंने पहले बताया राखलदास बनर्जी ने की है और 1922 में इसकी खोज हुई है। सिंधु नदी के किनारे लरकाना जिले में है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखिए। तो सिंधु का नखलिस्तान भी मोहनजोदड़ो को कहते हैं, सिंधु का बाग भी मोहनजोदड़ो कहते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न आपको मोहनजोदड़ो से मिल जाएंगे जो पूछे गए हैं और हमने अधिकतर तथ्य जो मोहनजोदड़ो की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मैंने इस MCQ में इंक्लूड कर दिया है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। विशाल स्नानागार किस प्रास्तस्थल से मिला है? आपको मैंने बता दिया, मोहनजोदड़ो। फिर नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए हमको असत्य कथन को चुनना है, पहले तो इसी को समझ लीजिए। सिंधु सभ्यता के बारे में, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सही है। मार्द देवी की उपासना की जाती थी, मृण मूर्तियां मिली हैं, साक्ष्य है इसका। व्यापार वाणिज्य उनका उन्नत दिशा में था। कहाँ कहाँ उनका व्यापार वाणिज्य होता था अगर आप देखें तो वो अफगानिस्तान से व्यापार वाणिज्य करते थे। लाजवर्द मणि जो है वो बदख्शां अफगानिस्तान से ही आता था। इसी तरह फिरोजा और टिन जैसे जो बहुमूल्य रत्न है और धातु हैं वो कहाँ से आती थी? वो ईरान से आती थी। चांदी राजस्थान के जैवर से आता था, अफगानिस्तान और ईरान से भी आता था। सीसा अफगानिस्तान से आता था, शिलाजीत हिमालय से आता था। इसी तरह गोमेद गुजरात से आता था, तांबा खेतड़ी और आपके बलूचिस्तान से आता था। तो बहुत सारा व्यापार और वाणिज्य उनका उन्नत दिशा में था और कृषि अधिशेष था, तभी तो इतनी बड़ी नगरीय सभ्यता अस्तित्व में आई। तो कुल मिलाकर के आप देखें तो व्यापार वाणिज्य उन्नत दिशा में था, इसमें कोई डाउट नहीं है। मार देवी की उपासना की जाती थी, बड़ी संख्या में मृण मूर्तियां मिली हैं और
इसलिए हम कह सकते हैं कि वो समाज मार्तत्वात्मक भी था। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग लोहे से परिचित थे, नो, ये स्टेटमेंट गलत है, डी ऑप्शन रॉन्ग है। और लोहे का जो हमें मिलता है, या तो हम महापाषाण संस्कृति देखें 1000 BC के आसपास हमें लगता है भारत में लोहे के प्रयोग मिलते हैं। और फिर उत्तर भारत में अगर हम देखें तो अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में मिला है एक स्थान, वहां से हमें लोहे के साक्ष्य मिले हैं। तो लोहे के साक्ष्य जो है उत्तर वैदिक कालीन है, ना कि हमारे पास अभी कोई ऐसा तथ्य नहीं है, साक्ष्य नहीं है जो ये स्थापित कर सके कि इंडस सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो लोहे के प्रयोग से परिचित थे या लोहे को वो से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपनी नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपनी कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। मैंने अभी बताया चारों स्टेटमेंट सही है, उपयुक्त सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, यहाँ पे गोदीवाड़ा मिला है, कालीबंगा आपका राजस्थान में है, और राजस्थान के गंगानगर जिले में है। कहाँ है? गंगानगर जिले में है। तो इसको आप याद रखें, यही स्टेटमेंट गलत है। रोपड़ पंजाब में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। फिर हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अभी ये प्रश्न मैंने बताया, बनावली हरियाणा में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, और राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर है? हरियाणा में ही है। तो आपका डी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। फिर सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हड़प्पा स्थल है और फिर स्थिति है, तो मांडा कहाँ पे रखा है? मैंने अभी आपको पूर्व में बताया, जम्मू कश्मीर। मांडा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। मांडा से हमें शव के साथ जो है मृतकों के साथ आप कुत्ते के दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला है। दैमाबाद सबसे दक्षिणतम स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये महाराष्ट्र में है, और दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? प्रवरा नदी किनारे। कालीबंगा मैंने बताया राजस्थान के गंगानगर में है, और राखीगढ़ी कहाँ पे? हरियाणा में है। तो आप सारे को मिला लिया। मांडा जो है 1 का 3 दे रखा है, यहाँ पे सी ऑप्शन में दे रखा है, एलिमिनेट कर दीजिए, आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा सिंध में अवस्थित है? अब देखिए यहाँ पर हड़प्पा के स्थल है संस्कृति के, और वो सिंध में पूछ रहा है, यानी इंडस सिविलाइजेशन की बात कर रहा है। अब हड़प्पा संस्कृति जो है कि हड़प्पा संस्कृति एक वाइडर टर्म है, और उस हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत जो सिंध में स्थल मिले उनमें हमें हड़प्पा मिला है। ठीक मिला है? नहीं मिला है, ये पंजाब में है। हड़प्पा रावी नदी किनारे पंजाब में, और मोहनजोदड़ो सिंध में, सिंधु नदी किनारे लड़काना में, चनहुदड़ो है, और सुरकोटडा जो है गुजरात में है। तो कुल मिला के आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3, ये आपका बी आंसर सही हो जाएगा। बी आंसर, ये वाला आंसर आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं, चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? J.H. मेके ने किया था, सर जॉन मार्शल ने किया था, और फिर साथ ही साथ जो है सर R.L. स्टीन ने किया था। तो एक सेकंड, चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मेके ने, सर जॉन मार्शल ने, I.E.M. हिलर ने, और सर R.L. स्टाइन ने। देखिए इसका चनहुदड़ों के बारे में समझने की पहली बात तो ये, चनहुदड़ो जो है वो सिंध क्षेत्र में है और सिंधु नदी के किनारे है, और इसकी जो खोज की थी, चनहुदड़ो की जो खोज की थी वो R.C. मजूमदार ने की थी, R.C. मजूमदार जी ने की थी। और इसमें 1935 में किसने उत्खनन कराया था? मैके ने कराया था। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? ये आपको मालूम है, क्लियर है, इसमें कोई ऐसा मैटर नहीं है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो सौराष्ट्र क्षेत्र में थी, गुजरात में। नेक्स्ट, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा पुरास्थल है, कहाँ का? पंजाब का। नेक्स्ट, ये क्लियर है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल है। फिर निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? वो लोथल। देखिए हम आपको सिर्फ ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ प्रश्न कितने पेट हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में और एक ही परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। फिर निम्न में किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल्का टेराकोटा बनावाली से मिला है। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो इसका उत्तर पाटलिपुत्र हो जाएगा। बाकी तीनों स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। कालीबंगा की अगर हम बात करें तो कालीबंगा जो है प्राक हड़प्पा भी है, साथ ही साथ जो है हड़प्पा कालीन भी है। तो ये हड़प्पा कालीन स्थल भी है, प्राक हड़प्पा कालीन भी है। यहाँ से हमको जो है दोनों साक्ष्य मिले हैं। फिर लोथल की जैसे बताया बंदरगाह है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में हड़प्पा का वृद्ध स्थल कौन सा है? देखिए भारत में अगर हड़प्पा के वृद्ध स्थल की बात करेंगे तो राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक,
फिर इसके बाद भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है, तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल जो है वो राखीगढ़ी है, डी। नेक्स्ट, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वह थी सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। इसमें गंगा को आप माइनस कर दीजिए और बाकी जो भी ऑप्शन बचता है 1 2 3 वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चेनाब जो है कंफ्यूजन कुछ लोगों को क्रिएट कर सकता है। देखिए मांडा जो है वो चेनाब नदी के किनारे है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। मृण मूर्तियां मिली हैं, मैंने अभी आपको बताया है, और ये मृण मूर्तियां जो है मातृशक्ति की पूजा का एक इंडिकेशन है, जिसके चलते आप मान सकते हैं कि वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, पशुपति की करते थे, क्योंकि हमें कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से हमको जो है पशुपति शिव की जो है एक आदि मूर्ति मिली है। वहाँ से पशुपति की एक योगी रूपी मूर्ति मिली है जो कि मंगोलाइट प्रकार की है, तो इस आधार पर आप पशुपति को मान सकते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल, और ये महानिदेशक भी थे, डायरेक्टर जनरल थे, और इन्हीं के निर्देश पर दयाराम साहनी जी ने जो है इसकी खोज जो है शुरू की थी। और कुल मिलाकर के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का जो पुरातात्विक स्थल था और उसमें सर जॉन मार्शल के निर्देश में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी जी ने की और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, राखलदास बनर्जी ने की। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज को निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है मैंने अभी आपको बताया, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, हड़प्पा मैंने दयाराम साहनी, लोथल SR राव, सुरकोड्डा JP जोशी, VK थापड़। देखिए धौलावीरा की खोज जो है VK थापड़ ने नहीं की है, RS बिष्ट जी ने की है, RS बिष्ट, ये बिष्ट जी ने जो है इसकी खोज की है। तो धौलावीरा जो है RS बिष्ट है। बाकी आप ध्यान रखने के लिए लोथल को याद रखें, SR राव है, सुरकोड्डा JP जोशी जी है। नेक्स्ट जो है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, एक कनिंघम जी थे जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था, तो देखिए RD बनर्जी, राखलदास बनर्जी रहे, KN दीक्षित भी रहे, माधव स्वरूप वस भी रहे, ये तीनों हड़प्पा की सभ्यता के उत्खनन से और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित रहे। लेकिन VA स्मिथ जो है वो उत्खनन से संबंधित नहीं रहे, बल्कि वो भारतीय कलाविद और इतिहास के जानकार रहे हैं। फिर सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, और इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से मिले हैं, कुएं के अवशेष मिले हैं। फिर मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है, तो वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, बताया वो क्वेश्चन है। फिर भारत में निम्नलिखित के आने का सही काल क्रम क्या है, देखिए भारत में आने का सही काल अनुक्रम क्या है, ये काल अनुक्रम यानी सबसे पहले भारत में क्या चीज़ आई, तो सबसे पहले भारत में नगरीय संस्कृति आई, क्योंकि इंडस सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता का सबसे प्राचीन सुंदरतम उदाहरण है। फिर उसके बाद हम देखें भारत में उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भारत में जो आता है वो लोहे का हल्का प्रयोग होता है, लोहे का हल्का प्रयोग हुआ है, अतरंजी खेड़ा वगैरह से इसके जो है हमें कुछ प्रमाण मिलते हैं। फिर 5वीं 6वीं सदी ईसा पूर्व में हमें आहत मुद्रा सिक्के के प्रमाण मिलते हैं, और फिर पहली सदी ईसा पूर्व के आसपास अगर हम देखें तो हमको क्या मिलता है, हिंद यवन शासकों के यानी 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास अगर हम देखें और फिर पहली शताब्दी ईस्वी तक देखें तो जो हिंद यवन शासकों का शासनकाल रहा है वहाँ से हमको क्या दिखता है, सोने के सिक्के के प्रयोग दिखते हैं, सोने के सिक्के। और इसका सर्वाधिक उपयोग कब हुआ है, वो कुषाण काल में हुआ है सर्वाधिक शुद्ध, जबकि सर्वाधिक सोने के सिक्के हमको कब मिले हैं, वो हमको गुप्त साम्राज्य मिले हैं। फिर सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, बिल्कुल पैड आंसर है, तांबा हो जाएगा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको दिमाग में रखिए। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, देखिए तांबे की हुई है, स्वर्ण की हुई है, चांदी की हुई है, लोहे की नहीं हुई है। क्या क्या हुआ है मैं थोड़ा सा आपको बता भी दूं, कौन कौन से धातु हमको हड़प्पा से मिले हैं। तांबा मिला है, और तांबा कहाँ कहाँ से मिला है, तांबा हमको खेतड़ी से मिला है, बलूचिस्तान से मिला है। लाजवर्द मणि हमको बदख्शा अफगानिस्तान से मिली है। फिरोजा हमको कहाँ से मिला है, ईरान से मिला है। टिन हमको कहाँ से मिला है, ईरान से मिला है। इसी तरीके से राजस्थान के जावर से हमको चांदी मिली है। अफगानिस्तान ईरान से भी हमको चांदी मिली है। अफगानिस्तान से ही हमको सीसा भी मिला है, लेड मिला है। हिमालय से हमको शिलाजीत मिली है। गुजरात से हमको गोमिद मिला है। तो ये सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, इन सबको रट लीजिए, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा।
निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? देखिए घग्गर की बात हो रही है, घग्गर और उसकी सहायक, तो आलमगीरपुर तो नहीं है, लोथल गुजरात में है, बनावली मोहनजोदड़ो सिंध में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बनावली हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर अपने उत्तर को चुनिए। कूट क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, तो निश्चित रूप से ये प्रमुख स्थल है, इस पर कोई डाउट नहीं है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। प्लांट सिटी है, आपको मालूम है, समकोण पे सड़कें काटती थी, तो सारा ड्रेनेज सिस्टम था, बहुत सारी विशेषताएं। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। अब देखिए धातुओं के उपयोग का पता था, मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया है कि तांबा, लाजवर्द, मणि, फिरोजा, टीन, चांदी, सीसा, गोमेद तमाम, तो ये कहना कि धातुओं के उपयोग का पता नहीं था निश्चित रूप से गलत है। और फिर हड़प्पा तो एक कांस्य युगीन सभ्यता ही है, सबसे पहले कांसे का उपयोग हुआ है, और अगर कांसे का उपयोग किया तो तांबे का भी उन्होंने उपयोग किया है निश्चित रूप से। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है, आप तीसरे को माइनस कर दीजिए, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। उसका सही उत्तर क्या होगा? ए हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए, तो विलुप्त हो गए, वे खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी ठीक है, इनका उत्खनन हुआ, राखलदास बनर्जी ने किया, और साथ ही साथ जो है दयाराम साहनी जी ने किया। इससे पहले भी ये हमको इनके टीले दिखे, मगर उनका महत्व नहीं समझ पाया गया, एक अलग विषय है। अब हमें इस प्रश्न को देखना है, ए और आर दोनों सही है, तो दोनों सही है, ये बात तो फैक्ट है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ये नहीं, व्याख्या से मतलब नहीं है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, बी ऑप्शन ही सही होगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्यों बी सही होगा अगर ए और आर दोनों सही हैं। देखिए ए अपने आप में एक फैक्ट है कि विलुप्त हो गए थे, बी अपने आप में एक फैक्ट है कि इनका उत्खनन के दौरान ये प्रकट हुए, लेकिन क्यों वो विलुप्त हुए ये इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, खुदाई से नहीं होती है, खुदाई से इस बात की पुष्टि नहीं होती है। तो हम लगा लें क्योंकि करके लगा के देखिए, तो आपको अधिकतर प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा कि कथन और कारण सही है कि नहीं सही है, व्याख्या करता है कि नहीं करता है। अगर आप ये करके देखेंगे तो निश्चित रूप से कई सारे प्रश्नों में आपको सुविधा हो जाएगी। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? देखिए शैलकृत प्रमाण हमको धोलावीरा से मिले हैं, पट्टिकाएं वगैरह मिली हैं। फिर धोलावीरा गुजरात राज्य में है। तेजी स्लाइड लेके चल रहे हैं क्योंकि ये फैक्ट है, इनको फैक्ट के तौर पर आप मेमोराइज कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। आपको रिवाइज ही करा रहा हूँ, मेमोराइज तो आपको ऑलरेडी है। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में बटा था? 3 भागों में मैंने जैसे बताया धोलावीरा है, यहाँ से शैलकृत साज भी मिले हैं। निम्नलिखित में कौन से स्थल में 3 नगरों का अवशेष मिले हैं? तो मैंने अभी आपको बताया धोलावीरा है। फिर नेक्स्ट प्रश्न, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साज हमको कहाँ से मिला है? धोलावीरा से मिला है। यहाँ पर हमको इस तरह डैम मिले हैं, तो डैम जो है यहाँ से डैम का साज भी हमको मिला है। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? ब्यूरियल का। अब देखिए हमको लोथल से भी मिला है और कालीबंगा से भी मिला है। लोथल से 3 मिले हैं इस तरीके के और कालीबंगा से 1 का मिला है। तो ये प्रश्न का उत्तर तो सी और डी दोनों हो सकता है, लेकिन अगर हम सर्वाधिक की बात करें कि सर्वाधिक कहाँ से मिला है तो सी ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करी जाए, हड़प्पन स्थल सनौली के भी हाल में उत्खनन प्राप्त हुए हैं। कहाँ से मिले हैं? यहाँ पर हमको मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है और इसी के साथ हमारी स्लाइड संभवतः जो है पूरी होने चल रही है। फिर वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था किसने? भारत में किया गया था। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रमुखता लौलिक सभ्यता थी और इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और फिर उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो कौन से कथन सही है या कौन से कथन सही है? तो इसमें दोनों ही कथन सही है, इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों के विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। देखिए 3 तो कोई सवाल ही नहीं है, प्रश्न जो हो जाए सही हो जाए। ठीक, ये प्रश्न थोड़ा सा सही आया भी नहीं है,
वैसे इसका हम उत्तर आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ये स्टेटमेंट अगर आप बात लेंगे तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही नहीं है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये भी सही नहीं है। तो इसमें से होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है और यही इसका आंसर भी होगा। फिर निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? देखिए, कहाँ से प्राप्त हुई है, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। वृषभ मुद्रा हमको कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है, और मैंने भी मोहनजोदड़ो के बारे में बताया भी था। निम्नलिखित में किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो देखिए, हमको हाथी का तो मिला है एक, आप इसको देख लीजिए। दूसरा हमको ध्यान रखना है कि बैल का भी मिला है। तीसरा हमें भेड़ भी मिली है ना। घोड़े का अंकन हमको नहीं मिलता है। घोड़े के साक्ष्य तो मिले हैं, जैसे सुरकोड्डा से हमको घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन हम घोड़े के अंकन जो है मोहरों पर नहीं मिला है। घोड़े की अस्थियों को साक्ष्य मिले हैं, घोड़े का वो प्रयोग करते थे या नहीं करते थे, इस विषय में अभी भी विद्वानों में मतभेद है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो देखिए, घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, गाय के भी मिले, हाथी के भी मिले, शेर के नहीं मिले। हालांकि व्याघ्र, जैसे कि टाइगर बोलते हैं, वो निश्चित रूप से उसका अंकन मिला है, लेकिन शेर का नहीं मिला है। फिर मृद पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है, कहाँ से हुई है? तो इसका सही आंसर है कालीबंगा से। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिए। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो ये आपको मालूम ही है, मिस्र की सभ्यता। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सुमेरियन सभ्यता थी। सबसे पहली सभ्यता इन्होंने ही अपनी जो है विकसित की थी, और सबसे प्राचीन सभ्यता जो है इन्हीं की मानी जाती है। इसी के साथ ये वैदिक काल आ जाएगा। हमारा आज का ये बहुत ही डिटेल्ड PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस रिवीजन, क्विक रिवीजन सीरीज जो है दूसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। एंशिएंट इंडिया में उन्हीं टॉपिक्स को लेंगे जहां से निरंतर प्रश्न बनते रहे हैं, अन्यथा उनको हम ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि UPPCS 2023 के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम कर रहे हैं। साथ ही साथ आप ये चीज़ ध्यान रखें कि हम सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन को भी ऐड कर रहे हैं। हिस्ट्री एंशिएंट के बाद मेडिवल और मॉडर्न को भी हम पूरा PYQ कराएंगे। और एक सूचना आप लोगों के लिए है कि मैं जो ग्रामर से जुड़ी हुई मिस्टेक्स होती है, क्योंकि सेकंड पेपर जो CSAT का होता है उसमें UPPCS के जो हिंदी माध्यम के प्रतियोगी हैं वो निश्चित रूप से अंग्रेजी के 15 प्रश्न उनके लिए बहुत ही टफ हो जाते हैं, और हम आपको वो सारी सामग्री देंगे जिनसे आप अधिकतर प्रश्न को सही कर पाएं। तो हम एक सीरीज वो भी लेकर के आ रहे हैं, उस पर कार्यक्रम हमारा चल रहा है, 1-2 दिन से उसमें भी अपलोडिंग हम शुरू कर देंगे वीडियो की। थैंक यू सो मच। अगर अभी तक वीडियो को आप जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के जो है उसको हिट कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। आप अपने विचार भी मुझे दे सकते हैं, और किस तरीके से हम इस प्रयास को और बेहतर कर सकते हैं, इसमें आपका विचार हमारे लिए हमेशा एक मार्गदर्शन का कार्य करेगा। थैंक यू सो मच।